Hello everyone. Now I am going to explain class 6 science chapter 16 garbage in garbage out. So students open page number 155 and read with me. तो फर्स्ट गार्बेज क्या होता है? गार्बेज मीन्स होता है कचरा जो हमारे घरों से निकलता है और हम लोग रोड पर भी फेंकते हैं। अगर कचरा गाड़ी हमारे यहाँ नहीं आती है तो हम लोग कभी कभी रोड पर भी कचरा फेंक देते हैं। और अभी एक योजना चलाई जा रही है स्वच्छ भारत अभियान की, जिसके तहत हमें अपने भारत को स्वच्छ बनाना है, मीन्स गार्बेज मुक्त बनाना है अपने भारत को। सो चलिए हम इस चैप्टर में कुछ टॉपिक्स को पढ़ते हैं स्वच्छ भारत मिशन के तहत। ओपन पेज नंबर 155 एंड रीड विथ मी। We throw so much rubbish or garbage every day from our homes. रबिश मीन्स भी होता है नॉन यूजफुल थिंग्स, मीन्स कचरा जिसको कहते हैं। तो हम अपने घरों से बहुत सारा गार्बेज फेंकते हैं, स्कूल से, शॉप से, ऑफिस से। द ग्रेन्स, पल्सेस, बिस्किट्स, मिल्क एंड ऑयल परचेज्ड इन शॉप आर पैक्ड इन प्लास्टिक बैग्स और टिन्स। हम जो डिफरेंट थिंग्स शॉप से खरीदते हैं वो हमें किस में पैक्ड मिलती है, या तो प्लास्टिक रैपर में या फिर टिन में। और फिर हम क्या करते हैं, उन थिंग्स को, जो खाने वाली वस्तुएं होती हैं, उनको यूज कर लेते हैं अपने घरों में और प्लास्टिक रैपर्स को बाहर फेंक देते हैं। तो क्या ये सही है? हमें इस तरह से प्लास्टिक रैपर को बाहर फेंकना चाहिए? नहीं, ये बिल्कुल रॉन्ग है। हमें उन प्लास्टिक रैपर्स को बहुत अच्छी तरह से एक डस्टबिन में रखना चाहिए और फिर जब कचरा गाड़ी हमारे घर से निकलती है तो हमें उसमें डालना चाहिए। कभी कभी तो बच्चे इस तरह से शॉप से खरीदकर बिस्किट, चिप्स, कुरकुरे खाते जाते हैं रास्ते में, और जहां उनका फिनिश होता है वहां वो थ्रो कर देते हैं, थ्रो आउट मतलब फेंक देते हैं उसको। किसको? रैपर को, पॉलीथिन बैग को, जो बहुत ही गलत तरीका है। तो आप लोग तो आज से इस तरह का नहीं करेंगे ना? ओके, चलिए। ऑल दीज रैपर्स मटेरियल गो आउट एज गार्बेज। ये सभी मटेरियल हमारा गार्बेज में जाता है। रैपिंग मटेरियल गो आउट। सो समथिंग बाय थिंग्स दैट आर रेयरली यूज्ड एंड ऑफन थ्रोन इनटू गार्बेज। इसलिए इस तरह की थिंग्स जो हम खरीदते हैं और गार्बेज में फेंक देते हैं, क्या ये सही है? नहीं। We generate so much garbage in our day-to-day activities. हम अपनी day-to-day activities में so much garbage means बहुत सारा कचरा इकट्ठा करते जा रहे हैं। We often throw groundnut shell on public places, in buses or trains after eating the nuts. ग्राउंडनट, मूंगफली, हम लोग ग्राउंडनट खाते हैं बसेस में, ट्रेन्स में। जब कहीं भी हम जर्नी करते हैं तो हमें टाइम पास के लिए मूंगफली खाना खाते हैं हम लोग टाइम पास के लिए। और फिर क्या करते हैं, जहां पर भी हम मूंगफली खाते हैं उसके सेल को, मीन्स कवर को, वहीं पर फेंक देते हैं। तो ये भी आपको आज से नहीं करना है। आप जिसमें खाते हैं, सपोज पेपर में या पॉलीथिन बैग में, आप उसके सेल को उसी में रखते जाइए और फिर बाद में डस्टबिन में डाल दीजिए। ओके, नाउ नेक्स्ट। A child might go on sharpening pencil. बच्चे जो पेंसिल शार्प करते हैं उसको जहां पर भी शार्प करते हैं वहीं पर छोड़ देते हैं। If we make mistake or spill ink on your notebook, अगर आपकी नोटबुक में कहीं इंक फैल जाती है तो आप उस नोटबुक का पेज क्या करते हैं? थ्रो इट अवे, उसको बाहर फेंक देते हैं। एंड we also throw away many domestic waste. इसी तरह से बहुत सारे डोमेस्टिक वेस्ट मीन्स जो घर से वेस्ट निकलते हैं, सच एज ब्रोकन टॉयज, टूटे हुए टॉयज, ओल्ड क्लॉथ, शूज एंड स्लीपर्स। व्हाट इफ द गार्बेज इज नॉट रिमूव्ड फ्रॉम अवर होम एंड सराउंडिंग्स? चलिए आप बताइए, क्वेश्चन है आपके लिए कि अगर ये गार्बेज हमारे घर से या सराउंडिंग से, सराउंडिंग मीन्स हमारे चारों ओर से, अगर ये रिमूव्ड नहीं होता है, मीन्स हम इसको नहीं हटाते हैं घर से या अपने आसपास से, रोड से, तो क्या होगा? हाउ डू यू थिंक?
दिस विल हार्म अस। क्या सोचा आपने, क्या ये हमें हार्मफुल पहुंचाएगा? When सफाई कर्मचारी टेक द गार्बेज फ्रॉम द बिन्स, जब सफाई कर्मचारी कचरे को हमारे घर से ले जाते हैं, वेयर डज द गार्बेज गो एंड व्हाट हैपन टू इट, तो वो गार्बेज को कहाँ फेंकते हैं और क्या करते हैं उसका? इज इट पॉसिबल फॉर ऑल दिस गार्बेज टू चेंज इनटू समथिंग दैट विल नॉट हार्म अस? क्या हम गार्बेज को किसी और चीज में चेंज कर सकते हैं जो हमें हार्म नहीं करता है? कैन वी कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स दिस इन एनी वे? We will look for answer of these questions in this chapter. इन सभी के आंसर्स आपको इस चैप्टर में मिलेंगे कि हम उस गार्बेज का क्या करेंगे, क्या करते हैं। ओके, चलिए अब इसमें एक पिक्चर बनी हुई है, इसको देखिए। चिल्ड्रन फ्रॉम पहेली एंड बूझोज स्कूल डिड अ प्रोजेक्ट कॉल्ड डीलिंग विथ गार्बेज। पहेली एंड बूझो को स्कूल में एक प्रोजेक्ट दिया गया, डीलिंग विथ गार्बेज। गार्बेज के साथ डील करना मीन्स गार्बेज का क्या किया जाए, उसको कहाँ फेंका जाए, किस तरह से यूज किया जाए, ये एक प्रोजेक्ट मिला है पहेली एंड बूझो को। वी विल लर्न अबाउट सम ऑफ थिंग्स दे लर्न थ्रू दिस प्रोजेक्ट। और उन्होंने जो प्रोजेक्ट बनाया पहेली एंड बूझो ने, उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो आगे नेक्स्ट पेज में हम पहेली एंड बूझो का प्रोजेक्ट पढ़ेंगे कि गार्बेज से किस तरह से डील करते हैं। सो 16.1 डीलिंग विथ गार्बेज। सफाई कर्मचारी कलेक्ट द गार्बेज इन ट्रक्स एंड टेक इट टू अ लो लाइन ओपन एरिया कॉल्ड अ लैंडफिल। सफाई कर्मचारी जो हमारे घरों से गार्बेज कलेक्ट करते हैं उसको एक ओपन प्लेस में डालते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? लैंडफिल। लो लाइन ओपन एरिया में डालते हैं गार्बेज को, उस प्लेस को हम लैंडफिल कहते हैं। ओके, देयर द पार्ट ऑफ द गार्बेज दैट कैन बी रीयूज्ड इज सेपरेटेड आउट फ्रॉम द वन दैट कैन नॉट बी यूज्ड एज सच। अब जो हम गार्बेज फेंकते हैं तो उस गार्बेज को सेपरेट किया जाता है। कैसे सेपरेट किया जाता है? नाउ टर्न नेक्स्ट पेज। Now next page 156. The garbage has both useful and non-useful components. अब हमने जो गार्बेज फेंका डस्टबिन में, डस्टबिन से जो गार्बेज हमने कचरा गाड़ी में डाला, वो उस गार्बेज में कुछ नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स भी होते हैं और कुछ यूजफुल कंपोनेंट्स भी होते हैं। द नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स इज सेपरेटेड आउट। अब हम नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स को सेपरेट कर देते हैं। इट इज देन स्प्रेड ओवर द लैंडफिल, और फिर इसको एक लैंडफिल में फैला देते हैं, स्प्रेड आउट कर देते हैं। लैंडफिल क्या है? एक ओपन प्लेस है जहां पर सॉइल निकालने के बाद अगर उसमें पिट टाइप की स्ट्रक्चर बन जाती है, मीन्स गड्ढे हो जाते हैं, खदान जिसको कहते हैं, उसमें नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स को हम डाल देते हैं। जैसे नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स में क्या होता है? जैसे हमारी वाटर बॉटल हुई, प्लास्टिक्स हुई, टॉयज हुए, ब्रोकन टॉयज हुए, वो सब लो लैंड एरिया में हमने स्प्रेड कर दिया और उसके ऊपर से सॉइल की एक लेयर स्प्रेड कर दी। अब वंस द लैंडफिल इज कंप्लीटेड फुल, जब लैंडफिल हमारी कंप्लीटेड हो जाती है, इट इज यूजुअली कन्वर्टेड इनटू अ पार्क। तो उस लैंडफिल को हम पार्क में कन्वर्ट कर देते हैं या फिर प्लेग्राउंड में कर देते हैं। एंड फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स और सो, और फिर नेक्स्ट 20 ईयर्स या उससे भी अधिक, नो बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्टेड ऑन इट। उस एरिया पर कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि जो हमने प्लास्टिक बॉटल्स वगैरह डाली, ब्रोकन टॉयज वगैरह डाले, उसको नीचे उनको डिकम्पोज होने में 20 ईयर्स लग जाते हैं। मीन्स वो हमारी जो लैंड है वो प्लेन लैंड होने में काफी टाइम लग जाता है। उसको प्लेन होने में अगर हम उस पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं तो वो बिल्डिंग हमारी नीचे की ओर धंसती जाएगी और फिर हमारी बिल्डिंग इस तरह से गिर भी सकती है। ओके, टू डील विथ सम ऑफ द यूजफुल कंपोनेंट्स ऑफ गार्बेज। चलिए, अभी तो हमने नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स किस तरह यूज करते हैं वो बताया। अब हम बताएंगे कि यूजफुल कंपोनेंट्स को किस तरह से डील करते हैं। यूजफुल कंपोनेंट्स, कंपोस्ट मेकिंग एरियाज
आर डेवलप्ड नियर द लैंडफिल। अब हम यूजफुल कंपोनेंट्स का यूज कंपोस्ट बनाने में करेंगे। कंपोस्ट या मैन्योर मतलब खाद बनाने में करेंगे। व्हाट इज कंपोस्ट? क्या है कंपोस्ट? तो अभी हमने बताया ना, कंपोस्ट क्या है? खाद है जो प्लांट के लिए यूजफुल होता है। प्लांट इससे क्या होते हैं? बहुत जल्दी ग्रो होते हैं, फर्टिलाइज होते हैं। लेट अस लर्न अबाउट इट फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटी। चलिए अब इसमें पहेली भी कुछ आंसर कर रही है, क्वेश्चन कर रही है। पहेली डिड वंडर एज द व्हाट कुड बी यूजफुल गार्बेज। पहेली को अब आश्चर्य हुआ कि यूजफुल गार्बेज का क्या किया जा सकता है। Why was it thrown away in the first place? और इसको हम अगर ये यूजफुल है तो इसको फेंकते क्यों हैं? Is there some garbage that is not actually garbage? क्या हम जो गार्बेज फेंकते हैं उसको गार्बेज समझते, क्या वो एक्चुअली गार्बेज नहीं होता है? चलिए तो इसको हम एक्टिविटी 1 में यूजफुल कंपोनेंट्स को किस तरह से कंपोस्ट में चेंज करना है वो देखते हैं। कलेक्ट द गार्बेज फ्रॉम योर हाउस बिफोर इट इज थ्रोन इनटू द डस्टबिन। अब हमने जो डस्टबिन में गार्बेज फेंका अपने घर से, उसको कलेक्ट कीजिए, सेपरेट इनटू 2 ग्रुप्स सो दैट दे हैव। अब उस गार्बेज को आपको 2 ग्रुप में सेपरेट करना है। ग्रुप फर्स्ट में क्या करना है? गार्बेज फ्रॉम द किचन लाइक फ्रूट एंड वेजिटेबल्स पील। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के छिलके लेना है आपको। एग सेल्स लेना है, एग का कवर जो निकलता है ना व्हाइट कलर का वो। एंड वेस्ट फूड जो आपका फूड वेस्ट हो जाता है। टी लीव्स, टी बनाने के बाद जो छानने के बाद जो लीव्स बचती है वो। इंक्लूड्स न्यूज़पेपर्स, कुछ न्यूज़पेपर भी इंक्लूड कर लेना है। ड्राई लीव्स एंड पेपर बैग्स इन दिस ग्रुप। ठीक है, ओके, फर्स्ट ग्रुप में लेना है। अब सेकेंड ग्रुप में क्या करना है? पीसेस ऑफ क्लॉथ, पॉलिथीन बैग्स, ब्रोकन ग्लास, एल्यूमिनियम रैपर्स, नेल्स, ओल्ड शूज एंड ब्रोकन टॉयज। सेकेंड ग्रुप में ये चीजें सारी लेना है। नाउ डिवाइड द कंटेंट्स ऑफ ईच ग्रुप इनटू 2 सेपरेट हीप्स। अब आपको दोनों ग्रुप को 2 सेपरेट हीप मीन्स क्या होता है? ढेर। 2 सेपरेट हीप में डिवाइड कर लेना है। एज ग्रुप A, B, C and D. Put 1 heap from group 1 and 1 heap from group 2 into 2 separate plastic bag. अब आपने जो ग्रुप 1 में जो किया था, तो जो आपके 2 हीप्स थे, 2 ढेर थे कचरे के, उनको दोनों प्लास्टिक बैग में रख लेना है। ओके, फिर टाई द माउथ ऑफ दीज 2 बैग्स टाइटली। दोनों बैग को टाइटली बांध देना है। पुल ऑल द 4 हीप्स इन सेपरेट पिट्स एंड कवर देम विथ सॉइल। अब आपके जो चारों हीप्स थे, चारों ढेर थे, उनको सेपरेट पिट्स बनाना है, गड्ढे बनाना है, और गड्ढों में चारों ढेर को उसमें कवर कर देना है गड्ढे में। यू कैन ऑल्सो यूज 4 पॉट्स टू बरी दीज गार्बेज हीप्स। आपने जो गार्बेज के हीप्स थे, गार्बेज के ढेर थे, 4 जगह कलेक्ट किया था गार्बेज। अगर आपके पास खाली जगह नहीं है तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं? 4 पॉट्स ले सकते हैं, 4 बर्तन ले सकते हैं, उनमें भी आप गार्बेज कलेक्ट कर सकते हो। ओके, रिमूव द सॉइल आफ्टर 4 days एंड ऑब्जर्व द चेंजेस इन द गार्बेज। अब आपको क्या करना है? 4 days बाद आपको सॉइल को रिमूव करना है और फिर गार्बेज को देखना है कि आपके गार्बेज में क्या चेंजेस हुए। A black color and no foul smell indicates that rotting of garbage is complete. अगर आपका गार्बेज ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है और उसमें से कोई स्मेल नहीं आती, फाउल स्मेल मीन्स गंदी स्मेल नहीं आती है, तो क्या मीनिंग है इसका? कि आपका गार्बेज कंप्लीट रोटिंग हो गया है और कंप्लीट आपका किस में चेंज हो गया है? कंपोस्ट में चेंज हो गया है। पुट द हीप अगेन इन द पिट्स एंड कवर विद द सॉइल। और फिर आपको फिर से उसको सॉइल से कवर कर देना है अपने हीप को। ऑब्जर्व अगेन आफ्टर एवरी 2 days एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन।
और फिर आपको फिर 2 डेज बाद फिर से ऑब्जर्व करना है एंड सजेस्टेड डिड द गार्बेज, और फिर देखना है कि गार्बेज क्या क्या हुआ है। जैसे रोट कंप्लीटली एंड नॉट स्मेल, आपका गार्बेज कंप्लीटली रोट हो गया है। रोट मीन्स होता है खराब होना या सड़ना, एंड उसमें कोई स्मेल नहीं है। नॉट रोट ओनली पार्शियली, अगर कम रोट हुआ है, पार्शियली मीन्स थोड़ा सा रोट हुआ है। रोट ऑलमोस्ट कंप्लीटली बट स्टिल स्मेल्स बैड, रोट तो हो गया है लेकिन उसमें से स्मेल आ रही है बैड। नॉट चेंज एट ऑल, कोई भी चेंज नहीं हुए हैं। गार्बेज इन विच हीप was seen to rot and which did not, अब आपको देखना है कि गार्बेज रोट हुआ या नहीं, और फिर एंटर ऑप्शन ए बी 1 2 3 4 इन कॉलम ऑफ टेबल 16.1। नाउ ओपन पेज नंबर 157। इसमें एक टेबल बनी हुई है। इस टेबल में आपको राइट करना है कि आपके गार्बेज के साथ क्या हुआ, मीन्स आपने जो पिट्स में गार्बेज कलेक्ट किया था, इस टेबल में आपको ऑब्जर्वेशन करके राइट करना है। सो फर्स्ट कॉलम है इसमें गार्बेज हीप ए बी सी डी में डिवाइड किया है। आफ्टर 4 डेज, जब आप आफ्टर 4 डेज 4 दिन के बाद देखेंगे तो ए ग्रुप में क्या चेंजेज आए, बी में, सी में, डी में, इस तरह से इसमें राइट करेंगे। ओके फिर आफ्टर 6 डेज एंड आफ्टर 4 वीक्स एंड आफ्टर 2 वीक्स एंड आफ्टर 4 वीक्स, तो आपकी टेबल, आपके ऑब्जर्वेशन कंप्लीट हो जाएंगे। एंड इफ यू मेक एनी अदर ऑब्जर्वेशन, अगर आपने और कोई भी ऑब्जर्वेशन देखा अपने गार्बेज के साथ, तो डू नॉट फॉरगेट टू राइट ऑल डाउन इन योर नोटबुक, तो आप उसको भी आपको अपनी टेबल में, नोटबुक में राइट करना है, उसको भूलना नहीं है। डू नॉट रिमूव और बर्न द गार्बेज, गार्बेज को रिमूव नहीं करना है, निकालना नहीं है। एंड बर्न मीन्स जलाना भी नहीं है। दैट डिड नॉट रोट, अगर वो रोट नहीं होता है तो आपको उसको बर्न नहीं करना। ओके इफ द गार्बेज वॉज फाउंड टू रोट कंप्लीटली, अगर आपने देखा कि आपका गार्बेज कंप्लीटली आपका गार्बेज रोट हो गया है एंड डिड नॉट स्मेल, और स्मेल नहीं कर रहा है, मिक्स इट इन द सॉइल, तो आप उसको सॉइल में मिक्स कर लीजिए। वेयर यू सो योर फेवरेट प्लांट, जहां पर आपका फेवरेट प्लांट लगा हुआ है। दिस वुड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट, ये आपके प्लांट में न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व फ्रॉम दिस एक्टिविटी, आपने इस एक्टिविटी से ऑब्जर्व किया दैट सम थिंग्स इन द गार्बेज रोट, कि गार्बेज में कुछ थिंग्स रोट हो जाती हैं गार्बेज में से। दे फॉर्म मैन्योर, और वो क्या बनाती है, खाद बनाती है। विच इज यूज फॉर द प्लांट्स, जो हम प्लांट्स में यूज करते हैं। द रोटिंग एंड कन्वर्जन ऑफ सम मटेरियल्स इनटू मैन्योर इज कॉल्ड कंपोस्टिंग, इस पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं, कंपोस्टिंग। मीन्स आपके गार्बेज का रोटेट होना एंड कन्वर्जन ऑफ सम मटेरियल्स, और कुछ मटेरियल्स में कन्वर्ज होना मीन्स चेंज होना, और फिर मैन्योर, मैन्योर मीन्स खाद में कन्वर्ट होना, ये सारी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंपोस्टिंग। इन सम सिटीज और टाउन्स, कुछ सिटीज और टाउन में म्युनिसिपैलिटी प्रोवाइड सेपरेट डस्टबिन, म्युनिसिपैलिटी ने सेपरेट डस्टबिन प्रोवाइड कर दिए हैं। मीन्स जो कचरा गाड़ी आती है उसमें 2 डस्टबिन अलग अलग हैं, और वो अलग अलग कलर से कलरफुल हैं। जैसे उसके एक पार्ट को ब्लू कलर से कलर कर दिया है और एक को ग्रीन से, तो आप ब्लू कलर में क्या डालते हैं, सूखा कचरा, जिसमें प्लास्टिक बॉटल्स, पेपर्स वगैरह होते हैं, पॉलीथीन्स होती हैं। एंड ग्रीन कलर में क्या डालते हैं, ग्रीन कलर में आप डालते हैं आपका फ्रूट एंड वेजिटेबल्स पील। द ब्लू बिन इज सो फॉर मटेरियल दैट कैन बी यूज्ड अगेन, सच एज प्लास्टिक, मेटल्स एंड ग्लास। अब आपने देखा कि कुछ मटेरियल आप फिर से भी यूज कर सकते हो, जैसे प्लास्टिक होता है, मेटल्स होता है एंड ग्लास होता है। डिड यू नोटिस दैट दीज मटेरियल्स आर डू नॉट रोट इन द गार्बेज हीप्स, आपने गार्बेज हीप्स में देखा होगा कि ये मटेरियल आपका रोट्स नहीं होता है, सड़ता नहीं है। डिड यू नोटिस दैट दीज, ओके, द ग्रीन बिन्स आर द कलेक्टिंग किचन, और फिर आपने जो ग्रीन बिन्स में जो मटेरियल आप डालते हो मीन्स जो किचन वेस्ट होता है, प्लांट एंड एनिमल वेस्ट होता है,
यू मे हैव नोटिस, आपने नोटिस किया होगा, दिस टाइप ऑफ वेस्ट रोट कंप्लीटली, ये कंप्लीटली रोट हो जाता है, सड़ जाता है, व्हेन बरीड इन द सॉइल, और फिर सॉइल में हम लोग इसका कंपोस्ट बनाते हैं और फिर सॉइल में मिला देते हैं। डू यू सी इट इज नेसेसरी फॉर अस टू सेपरेट वेस्ट इनटू 2 ग्रुप्स? क्या ये नेसेसरी है, आवश्यक है, जैसा कि आपने किया है अपने गार्बेज को 2 ग्रुप्स में डिवाइड करना? यस, इट इज वेरी नेसेसरी। हैव यू नोटिस्ड गार्बेज हीप ऑफ ड्राइड लीव्स ऑन द रोड साइड? क्या आपने लीव्स का, ड्राइड लीव्स का हीप देखा है, ढेर देखा है रोड साइड? देखा होगा जरूर। मोस्ट ऑफ द टाइम दीज आर बर्न्ड, कभी ये जलती हुई भी आपको दिखाई दी होगी, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। ये लीव्स, इनको जलाया जा रहा है और देखिए ये ब्लैक कलर का हार्मफुल गैस आपको दिख रही होगी, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। ये हमारे लिए और प्लांट्स के लिए भी हार्मफुल है, एनिमल्स के लिए भी। ओके, और जहां पर ये क्रॉप, हमारी जो हार्वेस्टिंग होती है, खेती होती है, वहां पर भी ये हार्मफुल है, खेती के लिए भी हार्मफुल है। मोस्ट ऑफ द टाइम दीज बर्न फार्मर्स टू ऑफन बर्न, कभी कभी फार्मर भी इनको जला देते हैं। किसको? हस्क, ड्राइड लीव्स एंड द पार्ट ऑफ क्रॉप प्लांट इन देयर फील्ड, उनकी फील्ड से जो क्रॉप प्लांट्स निकलते हैं उनको भी जला देते हैं। आफ्टर हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग के बाद जब उनकी फसल क्रॉप्स कट जाती है उसके बाद वो उसको जला देते हैं। बर्निंग ऑफ लीव्स प्रोड्यूस स्मोक, और फिर इससे स्मोक निकलता है, धुआं निकलता है, एंड हार्मफुल गैसेस। वी शुड ट्राई टू स्टॉप सच प्रैक्टिस, आपको इस तरह की प्रैक्टिस को स्टॉप करना चाहिए। दीज वेस्ट कुड बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल कंपोस्ट, और इस वेस्ट को यूजफुल कंपोस्ट में कन्वर्ट करना चाहिए। हियर आर सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन एंड थॉट, यहाँ पर आपने कुछ ऑब्जर्वेशन देखी और थॉट्स नोटेड बाय पहेली एंड बुझो, जो पहेली एंड बुझो ने नोट किए हैं फ्रॉम देयर प्रोजेक्ट, अपने प्रोजेक्ट में डीलिंग विथ गार्बेज। यहाँ पर पहेली एंड बुझो ने अपने नोटबुक में राइट किया है, नोट्स बनाए हैं उन्होंने डीलिंग विथ गार्बेज के। तो उसमें उन्होंने लिखा है, डू नॉट बर्न लीव्स, लीव्स को नहीं जलाना चाहिए। यू विल नॉट बी एबल टू टॉलरेट द फ्यूमस, हमें फ्यूमस के प्रति टॉलरेट नहीं करना चाहिए। नाउ नेक्स्ट पेज 158, इसमें भी पहेली ने एक नोट बनाया, देखिए क्या बनाया उन्होंने। Why has the government not made burning of leaves a theft? उन्होंने बताया कि, लिखा उन्होंने कि गवर्नमेंट ये रूल क्यों नहीं बनाती कि बर्निंग ऑफ लीव्स इज थेफ्ट, नॉट थेफ्ट रियली। उन्होंने फिर थेफ्ट को आगे डिस्क्राइब किया कि थेफ्ट से हमारा मीनिंग इलीगल है, मीन्स बर्निंग ऑफ लीव्स इलीगल है। She wanted that the government should make a law against, और वो चाहती है कि गवर्नमेंट एक लॉ बनाए और जिसमें लिखे कि द बर्निंग ऑफ लीव्स एंड अदर प्लांट वेस्ट एनीवेयर इन इंडिया, कहीं पर भी लीव्स को जलाना नहीं चाहिए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक 16.2 वर्मी कंपोस्टिंग। तो वार्म जैसा आपने नाम सुना है, अर्थवॉर्म। ओके, तो ये टॉपिक आपका अर्थवॉर्म से ही रिलेटेड है। अर्थवॉर्म कंपोस्ट तैयार करता है और इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। ओके, तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं। वी कैन बी फ्रेंड्स ऑफ प्लांट, मीन्स हम प्लांट्स को अपना फ्रेंड्स कह सकते हैं बाय सप्लाइंग देम विथ कंपोस्ट। उसको कंपोस्ट देकर हम अपना फ्रेंड बना सकते हैं। We will also be very good friend, हम उसको अपना और अच्छा फ्रेंड बना सकते हैं। कैसे? To ourselves by making compost, उसके लिए अपने हाथ से कंपोस्ट तैयार करके। Talking of friends, do you know that earthworm are called farmers friend? आपने ये कहते हुए सुना होगा कि अर्थवॉर्म फार्मर्स फ्रेंड कहलाता है। आप इसके पहले वाले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं कि अर्थवॉर्म फार्मर्स फ्रेंड होता है। क्यों होता है ये भी हमने आपको बताया था कि अर्थवॉर्म सॉइल को
क्या करता है, फर्टाइल बनाता है, उपजाऊ बनाता है। किस तरह से? ये सॉइल के अंदर जाता है, सॉइल को एयरी भी बनाता है। और अर्थवॉर्म क्या करता है, सॉइल को ही ईट करता है, और जो अनडाइजेस्टेड सॉइल होती है उसको सॉइल में ही निकाल देता है, जिससे सॉइल हमारी फर्टाइल बन जाती है। चलिए तो देखते हैं आगे। लेट अस फाइंड आउट हाउ अ टाइप ऑफ अर्थवॉर्म कॉल्ड रेड वॉर्म इज यूज्ड फॉर कंपोस्टिंग। मीन्स कंपोस्टिंग में जिस वर्म का यूज होता है, जिस अर्थवॉर्म का यूज होता है, उसको हम क्या कहते हैं, रेड वर्म। दिस मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग कंपोस्ट विद द हेल्प ऑफ रेड वर्म इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्टिंग। और वो मेथड जिसमें रेड वर्म की हेल्प से कंपोस्ट तैयार किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग। We can try to make manure by वर्मी कंपोस्टिंग एट स्कूल। आप अपने स्कूल में रेड वर्म से वर्मी कंपोस्टिंग प्रोसेस कर सकते हैं, और वर्मी कंपोस्टिंग द्वारा मैन्योर मीन्स खाद तैयार कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम एक्टिविटी 2 करते हैं और मैन्योर तैयार करते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, लेट अस डिग अ पिट, एक गड्ढा खोदना है अबाउट 30 सेंटीमीटर डीप, और कीप अ वुडन बॉक्स एट अ प्लेस। और या फिर एक वुडन बॉक्स ले सकते हो, अगर आपके घर में कोई खाली जगह नहीं है जहां पर सॉइल वेल हो, तो आप फिर एक वुडन बॉक्स ले लीजिए। विच इज नाइदर हॉट, और ऐसे प्लेस में लीजिए जहां पर ना तो बहुत गर्मी हो और ना ही बहुत ठंड। व्हाट अबाउट अ प्लेस विच डज नॉट गेट डायरेक्ट सनलाइट, और ऐसा प्लेस होना चाहिए जहां डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ती है। Let us now make a comfortable home for our red worm in the pit or the box। तो आप इस तरह से रेड वर्म के लिए एक कंफर्टेबल होम बन जाएगा। स्प्रेड अ नेट और अ किचन मैश एट द बॉटम ऑफ द पिट और द बॉक्स। अब आपने या तो पिट बनाया, गड्ढा बनाया, या फिर बॉक्स बनाया, उसमें सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या है, नेट बिछाना है आपको, नेट या मैश मीन्स जाली। ओके, फिर इसके बाद आपको यू कैन स्प्रेड 1 and 2 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ सैंड, सैंड की 1 और 2 सेंटीमीटर थिक लेयर बिछा देना है। नाउ स्प्रेड सम वेजिटेबल वेस्ट, और उसके ऊपर कुछ वेजिटेबल वेस्ट एंड पील्स ऑफ फ्रूट, फ्रूट की पील्स डाल देना है सैंड की लेयर के ऊपर। ठीक है, वन कैन ऑल्सो यूज, आप लोग ग्रीन लीव्स भी यूज कर सकते हैं, पीसेस ऑफ ड्राइड स्टॉक ऑफ प्लांट, प्लांट के डंठल जो ग्रीन होते हैं, स्टॉक, हस्क और पीसेस ऑफ न्यूज़पेपर और कार्डबोर्ड, ये चीज भी आप उसके ऊपर बिछा सकते हो सैंड के ऊपर। फिर हाउएवर शाइनी और प्लास्टिक कोटेड पेपर, ये आपको यूज नहीं करना है, ना शाइनी पेपर और ना प्लास्टिक कोटेड। ड्राइड एनिमल डंग, अब आपको एनिमल्स डंग जानते हो ना, गाय का गोबर वगैरह, गाय भैंस का गोबर, एनिमल्स डंग, वो भी आप इसके ऊपर स्प्रेड कर सकते हो। नाउ स्प्रिंकल सम वाटर, अब इसके ऊपर कुछ वाटर स्प्रिंकल कर देना है। स्प्रिंकल मीन्स होता है छिड़कना। टेक केयर नॉट टू यूज एक्सेस ऑफ वाटर, और फिर आपको देखना है कि आपने बहुत अधिक वाटर तो नहीं डाल दिया है। कीप दिस लेयर लूज, और आपको इस लेयर को प्रेस नहीं करना है, आपने जो वेजिटेबल्स की लेयर डाली उस पर वो प्रेस नहीं करना, दबाना नहीं है, मीन्स उसको लूज रखना है, जिससे उसमें सफिशिएंट एयर और मॉइस्चर हो। नाउ योर पिट इज रेडी टू वेलकम टू द रेड वर्म, अब आपका हाउस रेडी है, किसके लिए, रेड वर्म के लिए, रेड वर्म के स्वागत के लिए। बाय सम रेड वर्म्स, अब आप कुछ रेड वर्म ले लीजिए, खरीद लीजिए, एंड पुट देम इन योर पिट, और अपने पिट में डाल दीजिए। कवर देम लूजली विथ अ गनी बैग, और फिर उसको गनी बैग से ढक दीजिए, कवर कर दीजिए। एंड अ ओल्ड सीट ऑफ क्लॉथ, या फिर ओल्ड कपड़े की एक सीट भी बिछा सकते हो, या ग्रास की लेयर भी ऊपर से डाल सकते हो रेड वर्म के ऊपर से। ओके, अब क्या है, योर रेड वर्म नीड फूड, अब आपके रेड वर्म को फूड की आवश्यकता होगी, तो क्या करना है आपको, गिव देम वेजिटेबल एंड फ्रूट वेस्ट। अब इसके ऊपर फिर से आपको वेजिटेबल एंड फ्रूट वेस्ट डालना है। इसके लिए आप कॉफी और टी की जो रिमेनिंग बीट्स बचती है, रिमेनिंग लीव्स बचती हैं चाय बनाने के बाद, वो भी आपको डाल देना है।
ठीक है। इट मे अ गुड आइडिया टू बरी दिस फूड अबाउट 2-3 सेंटीमीटर इनसाइड द पिट। और फिर ये देखना है कि आपके पिट से जो आपने फूड डाला वो 2-3 सेंटीमीटर नीचे हो। डू नॉट यूज वेस्ट। नाउ टर्न नेक्स्ट पेज 159। दे मे कंटेन साल्ट। अच्छा, आप इस चीज को आपको ध्यान देना है कि साल्ट, पिकल, अचार, ऑयल, विनेगर, मीट, मिल्क प्रिपरेशन फूड, जो मिल्क के द्वारा जो फूड बनाया जाता है वो, ये सब चीजें आपको अवॉइड करना, नहीं डालना है। क्यों नहीं डालना? क्यों? क्योंकि अगर आप ये थिंग्स डालोगे तो डिसीज कॉजिंग स्मॉल ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जिनसे डिसीज हो जाती है वो पैदा हो जाएंगे आपके पिट में। ओके, वंस इन अ फ्यू डेज। अब आपको कुछ दिन बाद देखना है। जेंटली मिक्स एंड मूव द टॉप लेयर ऑफ योर पिट। कुछ दिन बाद आपको देखना है और टॉप लेयर को मिक्स कर देना है अच्छी तरह से। रेड वर्म्स डू नॉट हैव टीथ। रेड वर्म के टीथ नहीं होते हैं। दे हैव अ स्ट्रक्चर। टीथ की जगह पे एक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम कहते हैं गिजार्ड, विच हेल्प देम इन ग्राइंडिंग देयर फूड, जो उनके फूड को ग्राइंडिंग करने में हेल्प करते हैं। पाउडर्ड एग सेल। अब आपको जो एक्सेल होते हैं उसका पाउडर भी आपको फूड के साथ साथ में डाल देना है। क्यों? क्योंकि ये जो पाउडर होता है एक्सेल का वो रेड वर्म की ग्राइंडिंग में हेल्प करता है, फूड को ग्राइंडिंग में हेल्प करता है। अ रेड वर्म कैन ईट फूड इक्वल टू इट्स ओन वेट। चलिए, अब ये और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक तो ये कि रेड वर्म में टीथ नहीं होते, दूसरा ये कि वो गिजार्ड का यूज करते हैं ग्राइंडिंग के लिए, और थर्ड ये कि ये अपने वेट के इक्वल, वेट के बराबर फूड खा लेते हैं। जितना इनका वेट होता है उतना ही ये फूड खा लेते हैं। हम लोग कर सकते हैं क्या ऐसा? जैसे आप 30-40 kg के हो तो आप अपने बराबर वेट का फूड खा सकते हो? नहीं, कभी नहीं खा सकते हो, है ना। तो रेड वर्म डू नॉट सर्वाइव इन वेरी हॉट। ये हमने पहले भी बताया था कि ये ना तो बहुत हॉट रीजन में रहते हैं और ना ही कोल्ड सराउंडिंग में रहते हैं। इनके चारों ओर मॉइस्चर होना चाहिए, नमी होना चाहिए। इफ यू टेक गुड केयर ऑफ योर वर्म, अगर आप अपने वर्म की अच्छी तरह से केयर करते हैं इन अ मंथ, तो एक मंथ में इनका नंबर डबल हो जाएगा। मीन्स आपने अगर 50 या 100 वर्म लिए हैं परचेज करके तो उनका डबल वर्म हो जाएंगे। ऑब्जर्व द कंटेंट्स ऑफ द पिट केयरफुली। अब आपने जो कंटेंट्स लिए हैं अपने पिट में उनको ऑब्जर्व करिए, देखिए। आफ्टर 3-4 वीक्स डू यू नाउ सी लूज। क्या ये आपको लूज लूज दिख रहा है? मीन्स जो आपने जो वेजिटेबल वेस्ट वगैरह डाला वो रोट हो रहा है। अगर रोट हो जाएगा तो वो आपको लूज हो जाएगा आपका मटेरियल। सॉइल लाइक मटेरियल इन द पिट। आपके पिट में क्या सॉइल लाइक मटेरियल हो गया है, बन गया है? योर वर्मी कंपोस्ट इज रेडी। अगर ऐसा हो गया है तो आपका वर्मी कंपोस्ट रेडी है। पुट सम वेस्ट एज फूड इन वन कॉर्नर ऑफ द पिट। अब आपको क्या करना है कि पिट में एक कोने में फूड रख देना है, ठीक है, वर्म के लिए। तो क्या होगा कि मोस्ट ऑफ द वर्म विल शिफ्ट टुवर्ड्स दिस पार्ट ऑफ द पिट। अधिकतर वर्म इस फूड को खाने के लिए उस कॉर्नर में आ जाएंगे एंड बैकेटिंग द अदर पार्ट, और आपका जो अदर पार्ट है वो खाली हो जाएगा, उसमें वर्म नहीं रहेंगे। तो रिमूव द कंपोस्ट फ्रॉम द बैकेटेड पार्ट एंड ड्राई इट इन द सन। आप उस पार्ट की सॉइल को, मीन्स कंपोस्ट को, जो कंपोस्ट बन चुका है उसको निकाल के ड्राई कर लेंगे, और ड्राई करने के बाद आप रेडी हो जाएगा आपका वर्मी कंपोस्ट, और फिर उसको प्लांट्स में यूज कर सकते हैं। द पार्ट लेफ्ट इन द पिट हैज मोस्ट ऑफ द वर्म इन इट। अब आपका जो बचा हुआ पार्ट है उसमें बहुत अधिक वर्म होंगे, अधिकतर वर्म होंगे। यू कैन यूज दिस फॉर प्रिपेयरिंग मोर कंपोस्ट। और इन वर्म से आप फिर आपको परचेज नहीं करना पड़ेगा, इन वर्म से आप और अधिक कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं। टू शेयर देम विथ अनदर यूजर, और किसी अनदर यूजर को भी शेयर कर सकते हैं, मीन्स दे सकते हैं। यूज दिस एक्सीलेंट वर्मी कंपोस्ट इन योर पॉट्स। और फिर आप
इस इतने अच्छे से आपने जो वर्मी कंपोस्ट बनाया, एक्सीलेंट वर्मी कंपोस्ट बनाया, इसको अपने गार्डन में या फील्ड में यूज कर सकते हैं। इज दिस नॉट लाइक गेटिंग द, क्या मिला अब आपको बताइए? बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। वेस्ट से आपने बेस्ट तैयार किया। जो आपका किचन वेस्ट था ना, उससे आपने वेस्ट वर्मी कंपोस्ट तैयार किया है। दोज ऑफ यू हु हैव एग्रीकल्चर फील्ड, जो एग्रीकल्चर फील्ड में रहते हैं, कैन ट्राई वर्मी कंपोस्टिंग इन लार्ज पिट्स। उनको लार्ज पिट्स, अधिक बहुत बड़े बड़े गड्ढे खोद कर वर्मी कंपोस्ट तैयार करना चाहिए। यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी। इस तरह से आप बहुत सारा मनी बचा सकते हैं, दैट इज स्पेंट ऑन बाइंग एक्सपेंसिव केमिकल फर्टिलाइजर एंड मैन्योर फ्रॉम द मार्केट। और आप बहुत जो केमिकल फर्टिलाइजर मार्केट में आते हैं उनसे आप बच सकते हैं, और पैसा भी आपका बच जाएगा मार्केट से खरीदने में। चलिए, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 16.3, थिंक एंड थ्रो। तो थिंक मीन्स क्या होता है? सोचना, एंड थ्रो मीन्स। चलिए तो आगे देखते हैं इसमें। हाउ मच ऑफ गार्बेज डू यू थिंक? कितना ज्यादा गार्बेज निकलता है आपने अभी देखा। इज थ्रोन आउट बाय ईच हाउस एवरी डे। एवरी डे मतलब प्रत्येक दिन हम कितना गार्बेज थ्रोन आउट, बाहर फेंकते हैं। यू कैन मेक एन एस्टिमेट बाय यूजिंग अ बकेट एज अ मेजर। इसको एस्टिमेट करने के लिए, मेजर करने के लिए आप अपनी एक बकेट का यूज कर सकते हैं अपने घर से। यूज अ 5 to 10 लीटर बकेट टू कलेक्ट द गार्बेज फ्रॉम योर होम। मीन्स जितना गार्बेज आप अपने घर से निकालते हैं उसको एक बकेट से मेजर कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 160, लुक एट दिस गार्बेज। कितना सारा ये गार्बेज का हीप है। नेविंग गार्बेज डंप, जिस तरह से बाहर कोई ओपन प्लेस रहता है और उसमें सब लोग अपने अपने घर का गार्बेज डाल के आ जाते हैं, ठीक है। तो आप फ्यू डेज, इन हाउ मेनी डेज डज अ बकेट बिकम फुल। अच्छा, अब आपको सबसे पहले एक बकेट अपने घर पे रखना है और उस बकेट में आपको डेली गार्बेज डालते जाना है और फिर देखना है कि आपकी वो बकेट कितने दिन में फुल हो जाती है। ओके, यू नो द नंबर ऑफ मेंबर्स इन योर फैमिली। अब आपको ये भी देखना है कि कितने फैमिली मेंबर हैं आपकी फैमिली में, कितने नंबर ऑफ मेंबर्स हैं। इफ यू फाइंड आउट द पॉपुलेशन ऑफ योर सिटी और टाउन, अब आपको अपनी सिटी और टाउन की पॉपुलेशन भी पता होना चाहिए। कैन यू नाउ एस्टिमेट द नंबर ऑफ बकेट ऑफ गार्बेज दैट मे बी जनरेटेड इन अ डे इन योर सिटी और टाउन। इस तरह से आप सबसे पहले अपने घर से आपको पता करना है। सपोज आपकी 2 दिन में एक बकेट फुल हो जाती है, ओके। तो आपको इसी तरह से आपके पूरे विलेज की या टाउन की पॉपुलेशन, जनसंख्या मीन्स कितनी पॉपुलेशन है आपके इस सिटी में, वो फाइंड आउट कर लेना है। और फिर उस बकेट से, सपोज आपकी बकेट 2 दिन में फुल होती है, तो आपको उसके हिसाब से पूरे नंबर ऑफ पीपल्स का मेजरमेंट कर लेना है। Okay, let us read a story about a village where there are less garbage and more wisdom. अब आपको हम एक स्टोरी बताते हैं। ये स्टोरी है एक विलेज की। इस स्टोरी को अब हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। दैट्स ऑल फ्रेंड्स, थैंक यू।